मैं वैसे तो लोगों के बीच में रहने वाले में से नहीं हूँ, ना ज्यादा बातें करता हूँ, ना ज्यादा लोग पसंद है। पर हर बार जब मम्मी के साथ गांव जाता हूँ एक अजीब सा सुकून मिलता है। तो एक बार मैं नानी के घर गया था और मैं वहाँ पे 1-2 महीने तक रहता हूँ, और वो भी बिना किसी से मिले। मैं एक जरा भी बाहर नहीं जाया करता था। फिर एक दिन मेरा मौसी का बेटा आया, मेरा भाई, वही जो मुझे बोरिंग कहता था पर समझता भी था। तो जिस दिन वो आया था हम बाहर जाते हैं और उसको नानी घर के बारे में बहुत कुछ पता था। वो मुझे एक मंदिर लेकर के जाता है, छोटा था पर जाकर के मंदिर में सुकून मिलता है। वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे और उसके दोस्त ही थे वो। तो मैं उधर पे जाता हूँ, वो कुछ उधर बात कर रहे थे और मैं साइड पे खड़ा रहता हूँ शांत से। थोड़ी देर बाद वो मेरा इंट्रोडक्शन लेते हैं तो मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं मंदिर के बाहर आ जाता हूँ और मुझे एक पतली सी गली दिखती है। तो मैं उधर पे जाने लगता हूँ और उधर से मेरा भाई बोलता है कि रुक जा मैं भी आता हूँ। तो हम उधर गली से चल जाते हैं और गली से निकलते ही मुझे एक रोड दिखता है। रोड पे एक ट्रैक्टर खड़ी होती है जो बहुत ज्यादा पुरानी होती है, पर यार उसमें एक लड़की बैठी हुई रहती है और उसको देख लेने के बाद ना मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील होता है। और हाँ, मैं उसका फेस नहीं देख पाता हूँ, पर वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी भाई पीछे से। बाय द वे, मैं जैसे तैसे अपने भाई को बोलता हूँ कि मुझे उससे बात करना है। फिर वो बोलता है कि अगले रील में बताऊंगा। बोलो कर लो, अगला रील बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। मतलब ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाली है ना। मेरा भाई जैसे ही उसके पास जाता है, उसके पेट में हाथ रखता है, वो लड़की जैसे ही मुड़ने वाली होती है, उसकी फेस मुझे दिखने वाली होती है, तभी मैं सपने से जाग जाता हूँ। हाँ, ये सारा कुछ सपना था और मैं नानी घर तो आ चुका था। बाकी की चीजें जितने भी थी वो सारे के सारे सपने थी। बाय द वे, मैं पहले ही बता दूं, मेरा भाई भी अभी मेरे साथ ही है, क्योंकि सपने से उसने मुझे ही उठाया था। और ना यार, उसके बाद से मैंने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैं बस सपने के बारे में ही सोच रहा था, इधर से उधर के चीजों के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि वो लड़की कौन थी, और वो मेरे माइंड बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की पूरी स्टक हो चुकी थी। मेरा माइंड काम ही नहीं कर रहा था और मैं बस उसी चीज के बारे में सोच रहा था। मैं जाता हूँ अपने भाई के पास और वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हुआ है। मेरे भाई बोलता है कि चल इसके बारे में ज्यादा मत सोच, चल घूम के आते हैं। फिर हम थोड़े खेतों वाली जगह पे जाते हैं। तुम्हें पता ही होगा कि नेचर कितने ही ज्यादा पसंद होते हैं हमें। तो हम खेतों के बीच में जाते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा घर टाइप बना हुआ रहता है, तो हम उसके अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे ना एक लड़की बैठी हुई थी भाई। मैं बिल्कुल ही शॉक हो चुका था, और तभी मुझे पता चलता है कि जो वो खेत था वो उसके दोस्त का खेत था और वो लड़की उसकी बहन थी। और हाँ, वही लड़की है जो आगे लव स्टोरी में जाने वाली है। के बाद में जैसे ही लड़की को देखता हूँ ना, मैं मतलब कुछ बोल ही नहीं सक रहा था, इसलिए मैं बाहर निकल जाता हूँ तुरंत ही। एंड मेरा भाई आता है, वापस से मुझे उस कमरे में लेकर के जाता है और वो मुझे उस लड़की के साथ बैठा देता है। नहीं पता मेरा भाई क्या सोच रहा था, पर मेरे दिमाग में बहुत ही ज्यादा गलत ख्याल आ रहे थे, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा शांत से बैठा हुआ रहता हूँ। और तभी वो लड़की मेरे से एक चीज पूछती है, जिस चीज को ऑब्वियसली मैं अगले रील में बताऊंगा। अब वो लड़की मेरे से मेरा नाम पूछती है, पर उसका तरीका बहुत ही ज्यादा अलग था। मतलब मेरे कंधे में हाथ रख करके जैसे मुझे शाबाशी दे रही हो। लग रहा था वो मेरे से मेरा नाम नहीं पूछ रही, मुझे धमकी दे रही है। और सही बताऊं, किसी को बताना मत, मेरी फट भी रही थी उधर। आईडी के भाई क्या जरूरत थी भाई ऐसे पूछने की, सीधा सीधा नाम पूछ लेती ना। उसके बाद मेरा भाई आता है और मेरे बारे में उसको सब कुछ बता देता है, और उसके बाद वो मुझे बताने लगती है, जबकि मैंने कुछ पूछा भी नहीं। वो अपना नाम वगैरह सब कुछ बताती है, और उसका नाम था तो उसका नाम था आरुषि। और अगर तुम ये वीडियो देख रही हो ना, तो जाकर के डीएम कर देना मुझे। बाय द वे, अब उसके बाद वो मुझे अपने नाम वगैरह बताती है और उसके बाद मैं अपना नाम वगैरह बता देता हूँ। देन वो मुझे बोलती है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, तो मैं हाँ बोल देता हूँ। जस्ट बिकॉज वहाँ पे मेरी फटी हुई थी और मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था उसे, इसलिए मैं उसे हाँ बोल देता हूँ। और उसके बाद से हम एक फ्रेंड बन जाते हैं। एंड उसके बाद से मैं और वो साथ ही रहते हैं, हम बस फ्रेंड्स की तरह रहते थे। तो वो लड़की यूपी से रहा करती थी और वो लड़की किसी से भी बात कर लिया करती थी। और फिर हमारे साथ कुछ इतने दिन बीत जाते हैं, मतलब 2-3 महीने हम साथ साथ रहते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से हम बस करना ही बंद कर देते हैं। जी हाँ, अब हमारी बात होनी बंद हो जाती है। कभी कभी तू मुझको टूटे तो तुम्हें फर्स्ट एपिसोड वाला मंदिर याद ही होगा। उधर पे हर शाम के 5 बजे वहाँ पे भजन हुआ करती थी। मैं उधर हर शाम को जाकर के बैठा रहा करता था। तो वो हमेशा लेट से आया करती थी, घर का काम वगैरह करके आया करती थी शायद। मैं वहाँ पे उसका इंतजार किया करता था, वो हमेशा लेट से आया करती थी। और वो जब भी आया करती थी, मेरा हाथ पकड़ के उस मंदिर में बैठा रहा करती थी। पर एक दिन वो नहीं आती है, और किस लिए नहीं आती उसका रीजन भी बहुत ही बड़ा था। अब अस्तीन के सांप अपने ही निकलते हैं, ये मुझे मालूम नहीं था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चेहरे पे चेहरा लगा लेते हैं,
कि दुश्मन को तेरे वफा देते हैं। तो वो जब भी मंदिर आया करती थी उसके साथ उसके एक दोस्त भी आया करती थी। तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो जा करके उसके भाई कर को बता देती है। मुझे देखो पता नहीं कि एग्जैक्टली उसको क्या हुआ था, पर वो बिना रीजन के जा करके उसके भाई को बता देती है। देन उसका भाई मेरे पास आता है और मुझे बहुत सारे धमकी वगैरह देता है और उसको बहुत ही ज्यादा पीटता भी है। बस यही रीजन थी कि वो नहीं आती है और उसके बाद से हमारा बात होना बंद हो जाता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन दोबारा से हमारा बात होना स्टार्ट हो जाता है। वो आती है और मेरे से बात करती है, पर अब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आकर के मेरे से बात तो करना चाहती थी, पर मुझे जाना पड़ता है। मेरा दिल नहीं मान रहा था, पर तो भी मुझे मनाना पड़ता है और मुझे अपने घर वापस जाना पड़ता है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं उससे बात कर लूं, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था उससे आखिरी बार बात करने को। दिल को बस यही लग रहा था कि उससे साथ ही रहो हमेशा या फिर साथ ही ना रहो। जाना तो नहीं चाहता था, पर मुझे रोते रोते जाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुझे उसका नंबर नहीं मिला था, लास्ट में मैंने उसका नंबर भी लिया था, पर कहते हैं ना किस्मत साथ ना हो कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मैं ट्रेन से निकल रहा था तब शायद उसका नंबर कहीं पर खो गया और मैं अब तक उसको ढूंढ रहा हूँ। ना मेरे पास उसकी फोटो है और ना ही उसकी नंबर। अब तो धीरे धीरे शायद मैं उसके शक्ल को भी और वॉइस को भी भूलने लगा हूँ।